ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हमने प्रश्न निर्माणों के बारे में अध्ययन किया था, जो कि आपके लिए कितने अंक आएगा, 4 अंक का। और मैंने आपको बताया था कि प्रश्न निर्माणों में पुस्तक के जो प्रश्न निर्माण है उनको विशेष रूप से देखना क्या है, अनिवार्य है। आज हम अशुद्धि संशोधनम के बारे में पढ़ेंगे। अशुद्धि संशोधनम क्या है, यानी 3 प्रश्न आएंगे आपके लिए। अशुद्धि संशोधन की कितने अंक का, 3 अंक का आएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, अशुद्धि जो संशोधन होगा, एक वाक्य दिया जाएगा आपको, जैसे से राधा अस्ति, ये वाला वाक्य है, से राधा अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार का वाक्य आएगा। ऐसे इसमें संपर्क प्रकरण नहीं आएगा, बट इस प्रकार के आपके लिए क्या आएंगे, वाक्य आएंगे। अब इन वाक्यों में आपको ये पहचानना है कि इसमें अशुद्धि क्या है। तो इसमें 2 प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, एक तो ये और एक ये प्रकार। 2 प्रकार की अशुद्धियां हैं, क्योंकि से जो है वो कर्ता, से जो है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, पुल्लिंग के लिए। तो और ये क्या है, राधा स्त्रीलिंग है, तो से की जगह क्या हो जाएगा, सा राधा अस्ति। एक तो अशुद्धि संशोधन ये हुआ। दूसरा, यदि हम इसको बदलें तो से ही रहेगा और राधा की जगह क्या जाएगा, कोई भी नाम। लेकिन यहाँ पर राधा दिया हुआ है, इसलिए इसको इंपोर्टेंस देंगे अपन। तो वाक्य में अशुद्धि क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी इस टाइम। क्योंकि यदि यहाँ पर कोई पुल्लिंग का नाम होता तो फिर अपन क्या करते, यहाँ पर इसको चेंज कर देते, या फिर यहाँ पर सा होता तो इसको चेंज कर देते। लेकिन इंपोर्टेंस इसको दी जाएगी, इस राधा को, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सा क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं हम। जो अशुद्धि संशोधन है वो कई प्रकार का होता है। अशुद्धि संशोधन में हम देखेंगे, जैसे संस्कृत में अशुद्धि संशोधन किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे कारक संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धि संशोधन मिलेंगे आपको। लिंग संबंधी, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, उसके बाद लकार संबंधी अशुद्धि संशोधन भी होते हैं। कितने प्रकार के, लकार कितने प्रकार के होते हैं आपके, 5 प्रकार के। लिंग, कारक, विभक्ति संबंधी अशुद्धि संशोधन आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से आपको कई प्रकार से, और क्या है, पुरुष, ये छोटी मोटी जो छोटे छोटे जो शब्द है, यानी कारक है, लिंग है, लकार है, विभक्ति है, इस प्रकार की आपको अशुद्धि संशोधन देखने को पेपर में मिल सकते हैं। तो हमको किस प्रकार से इनको देखना है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले यदि हम देखें लिंग, पुरुष, लकार, वचन संबंधी अशुद्धि संशोधन, कौन कौन से, लिंग, पुरुष और लकार संबंधी, इन 3 प्रकार के अशुद्धि संशोधनों के बारे में बात करें तो देखो क्या देखते हैं। से बालकम, अब पश्यति, से बालकम पश्यति, इंपोर्टेंस दी जाती है। तो देखो यहां पर जो क्रिया दी हुई है वो दी हुई है मध्यम पुरुष की, क्या है, एक वचन दी हुई है। क्या दी हुई है, मध्यम पुरुष की एक वचन। ऐसे रेखांकित होकर आएगा आपके पेपर में। यदि नहीं आता है तो फिर आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से इसका अशुद्धि संशोधन करें। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, से क्या हुआ, तो इसके लिए एक बार मैं फिर आप एक बार ये बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, से क्या है, प्रथम पुरुष का करता हुआ। बालकम में क्या लगा हुआ है, कर्म लगा हुआ है। कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। पश्यति, पश्यति जो है मध्यम पुरुष का एक वचन क्रिया है, और जिसके अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पर से तो प्रथम पुरुष की एक वचन करता हुआ, कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगी ही हुई है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये मध्यम पुरुष की जगह क्या आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन की क्या आएगी, क्रिया आएगी। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त होगी।
ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या देखते हैं, एक बार फिर से प्रारंभ में मैंने आपको जब वाक्य निर्माण कराए थे तो मैंने बताया था कि वाक्य निर्माण में प्रमुख रूप से क्या जरूरी है आपके लिए, वाक्य निर्माण में आपके लिए सारणी का होना आवश्यक है। अब वो सारणी जो है वो यहाँ पर प्रयुक्त होगी। एक बार फिर से बना लेते हैं हम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कर्ताओं को देखते हैं, से, तौ, से। से यानी वह, वे दोनों, वे सब। कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि इन कर्ताओं की बात करें तो ये कर्ता किसके हुए? पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग के कर्ताओं की यदि हम बात करें, सा, ते, तहा। और मध्यम पुरुष की यदि हम कर्ताओं की बात करें तो क्या हो जाएगा? त्वम, युवाम, यूयम। ये सारणी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सारणी से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं, अशुद्धि संशोधन कर सकते हैं, यहाँ तक कि हिंदी अनुवाद जो आपके पाठ्य पुस्तक में होता है उसको भी हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं। और उत्तम पुरुष के कर्ता क्या हुए? अहम, आवाम, वयम। ठीक है। यदि इसके उनकी बात करें हिंदी अर्थों की, से और सा यानी वह, तव और ते यानी वे दोनों, ते और ता यानी वे सब। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। और ऐसे ही उत्तम पुरुष के कर्ताओं में अहम माने मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। अब यदि इसके एक लकार के अनुसार बात करें, जैसे लट लकार देखते हैं, तो लट लकार से प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन सी क्रिया आएगी? ती, पठती। यहाँ पर तह, पाठ, तह। और यहाँ पर अनति, क्या आएगा? पठंती। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, पठ, पश्यति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठति, सी। यहाँ पर क्या आएगा? थ यानी पठत। और यहाँ पर क्या आएगा? थ यानी पठत। यहाँ विसर्ग वाला थ आएगा, अत्र विसर्ग नास्ति। अहम यानी उत्तम पुरुष का एक वचन करता हुआ, अहम के संग आमी, आवाम के संग आवह और वयम के संग आमह। ठीक है। तो ये सारणी आपको विशेष रूप से क्या है, ध्यान रखनी है हमको। अब इसमें हम लिंग संबंधी भी देख सकते हैं। लिंग क्या है? ये पुल्लिंग के हुए, स्त्रीलिंग के हुए। भाई मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तो लिंग का कोई प्रभाव पड़ना है ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद पुरुष, पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष के कर्ता ये हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता ये हैं, उत्तम पुरुष के कर्ता ये हैं। और लकार यदि संबंधी अशुद्धि देखते हैं तो लकार क्या है? ये लट लकार की क्रियाएं हैं, लोट लकार के अलग हो जाएंगी। इस प्रकार से हमको विशेष रूप से क्या है, इसमें बहुत अधिक फायदा हो सकता है। आगे देखते हैं उदाहरणों को। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है त्वम और यहां पर दिया हुआ है हसत, ये वाला वाक्य दिया हुआ है। अब ये जो लकार है, लकार में हम इसको कौन सा बोल सकते हैं? हस्तु, हस्ता, हसंतु, हत, हस्तम, हसत। हसत दिया हुआ है तो हसत जो है वो क्या हुआ? वो हुआ आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन क्रिया हुई। और यहां पर जो क्या है, मध्यम पुरुष का कौन सा कर्ता दिया हुआ है? एक वचन। क्या होता है? तुम लंग लकार की यदि क्रिया की बात करें और लोट लकार की, भाई हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हस्तम, हसत। तो तुम की संख्या आना चाहिए हस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तुम हस। इस प्रकार की अशुद्धियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम कुछ नियमों के अनुसार देखते हैं कि एक वही नियम पुराना वाला कि वाक्य में क्या हो, कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष तथा
वचन की होगी। ये क्या हुआ कि वाक्य में कर्ता, यदि जैसे कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन कर्ता दिया हुआ है, तो क्रिया भी क्या होगी, हमेशा क्रिया उसी पुरुष तथा वचन की होगी। दूसरा पॉइंट, मध्यम पुरुष के कर्ताओं में क्रिया क्या आएगी, मध्यम पुरुष की ही प्रयुक्त होगी। ऐसे ही तीसरा पॉइंट, उत्तम पुरुष के कर्ताओं में क्या हो जाएगा, क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही प्रयुक्त होगी। ठीक है, अब जैसे आगे उदाहरण देखते हैं हम। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, भवान कुत्र गच्छामि। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वाक्य में क्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द, ध्यान रखना ये भी। अब भवान जो है क्या है भाई, मैंने आपको बताया था यदि वाक्य में त्वम युवाम युयम है तो मध्यम पुरुष से करता हुए, और अहम अवम वयम है तो उत्तम पुरुष से करता हुए। शेष बाकी शब्द, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, यदि वो है तो वाक्य क्या है, प्रथम पुरुष के कर्ता में आएगा। अब भगवान जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो भगवान का भगवान ही रहेगा, पुत्र का पुत्र ही रहेगा, गच्छा भी मिलेगा, क्या जाएगा, लट्लकार का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, गच्छति। और अंत में क्या जोड़ेगा, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब वचन संबंधी अशुद्धियां यदि हम देखें तो नद्य प्रवहति, ये वाक्य दिया हुआ है, नद्य प्रवहति, अत्र अशुद्धि किमस्ति, अत्र अशुद्धि अस्ति, अत्र कर्ता प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति, यानी कर्ता जो है आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन है। भाई नदी शब्द के यदि हम रूप देखें, नदी शब्द के रूप में क्या है, नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नदी, तो नदी नद्यौ नद्यः, नद्य क्या हुआ, प्रथम पुरुष का बहुवचन हुआ। प्रवहति, अति, पीतः अंति, क्या है, प्रथम पुरुष के कर्ता, प्रथम पुरुष की क्या है, क्रिया है। पीत अंति क्या है, प्रथम पुरुष की क्रिया है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सभी रूपों का भी ज्ञान होना आपको आवश्यक है। अब यहाँ देखें, नद्य क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया क्या आनी चाहिए, बहुवचन आनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, नद्य प्रवहन्ति, क्या आना चाहिए, नद्य प्रवहन्ति। ठीक है, अब आगे देखें कि स्व पाठम स्मरन्ति, ये वाक्य दिया हुआ है। अब वाक्य में अशुद्धि क्या है ये देखना है आप। भाई ते क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्व यानी आने वाला काल, पाठम कर्म में भी कोई विभक्ति नहीं है। भाई वाक्य को हमको जमा कर देखना है, भाई वाक्य में कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन की है, तो ते क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है, ये अव्यय शब्द है, ये भी ठीक है, वे सब कल पाठ पढ़ते हैं, ये वाक्य इसका अर्थ निकलना है। पाठम कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगेंगे, कोई समस्या नहीं है। ये जो क्रिया है स्मरन्ति यानी याद करते हैं, वे सब कल पाठ याद करते हैं, वाक्य क्या है, अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि जो स्व है वो क्या है, आने वाला कल है। आने वाला कल का मतलब हुआ लिरिट लकार भविष्य काल की क्रिया प्रयुक्त होगी, क्या होगी, लिरिट लकार भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग होगा, जो कि कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो वाक्य को दोबारा बनाते हैं, ते का ते ही रहेगा, अव्यय शब्द वही रहेगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति ही रहेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मरिष्यन्ति, क्या आ जाएगा, स्मरिष्यन्ति। स्मरिष्यन्ति क्यों आएगा, क्योंकि वाक्य में जो ये है अव्यय शब्द वो किसका है, लिरिट लकार भविष्य काल का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगी, क्या आएगी, लिरिट लकार भविष्य काल की ही क्रिया का प्रयोग
होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम वचन संबंधी यदि अशुद्धि देखें हम, वचन संबंधी तो किस प्रकार से देखते हैं, जैसे छात्रौ पठन्ति, छात्रौ पठन्ति रेखांकित किया हुआ है उसने सब, यदि वो रेखांकित नहीं करता है तो भी आपको पता लगाना है कि इसमें अशुद्धि क्या हो सकती है। भाई छात्रौ पठन्ति, छात्र शब्द के रूप आपको किसकी तरह चलेंगे, राम की तरह चलेंगे, तो राम है रामौ रामः, तो छात्र है छात्रौ छात्रः। तो ये जो पठन्ति क्रिया है वो किसकी है, प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया है, तो किससे क्या प्रयुक्त होना चाहिए, छात्र के पठन्ति के अनुसार क्या प्रयुक्त होना चाहिए, बहुवचन के प्रयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, छात्रः, अब क्या आ जाएगा, पठन्ति, छात्रः पठन्ति। इस प्रकार से हम वचन संबंधी अशुद्धियों को देख सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है भवन्तः वदति, अब भवन्ते क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन करता है, और वदति क्या है, एक वचन क्रिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, भवान वदति, भवान वदति। इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि भवान, भाई भवन्ते ठीक नहीं करना, तो ये भी आपको दोनों क्या माने जाएंगे, सही आपके माने जाएंगे। अब यदि हम कारक संबंधी अशुद्धियों की बात करें, भाई एक बार लकार संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। लकार संबंधी अशुद्धियां क्या होंगी, स्वे स्वे नगरम गच्छति, ये है लकार संबंधी अशुद्धियां, यानी जिसमें क्रिया जो है, जो क्रिया होगी वो बात यदि हमको बदलनी हो तो वो क्या मानी जाएगी, लकार संबंधी अशुद्धि आपकी मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या बदलेगा, स्वे का स्वे ही रहेगा, स्वे नगरम का नगरम ही रहेगा। स्वे फिर बता रहा हूं आपको, स्वे जो है वो आने वाला कल है, यदि किसी वाक्य में स्वे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हमेशा निरट लकार की क्रिया चलेगी, क्या आएगी, निरट लकार की क्रिया का प्रयोग होगा, वाक्य सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लकार संबंधी अशुद्धियां आएंगी। अब ये जब देखें कारक संबंधी अशुद्धियां, तो कारक संबंधी अशुद्धियों में क्या है, अब जैसे ये वाक्य दिया हुआ है, से गुरुवे प्रणमति, से गुरुवे प्रणमति, वह गुरु के लिए प्रणाम करता है। तो वाक्य में क्या है, भाई चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जो कि गलत है। तो यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आएगी, गुरु के लिए नहीं होता, क्या होता है, गुरु को, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुरुम प्रणमति, क्या आएगा, है गुरुम प्रणमति। और जैसे एक वाक्य दिया हुआ है, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर क्या है, जल है। यदि हम इसकी हिंदी अनुवाद करें तो क्या आ रहा है, सही आ रहा है, क्या आ रहा है, सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है। अब परिचय के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, बस परिचय के योग में हमेशा करते हैं हम द्वितीय व्यक्ति का। कैसे, उसका सूत्र क्या है, अभितः परिचय समया निक्षा आ प्रतियोगे अपि, ये सूत्र है इसका। ठीक है, तो इसकी जगह क्या प्रयोग होगा, अभितय के योग में हमेशा कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे अपन, द्वितीय व्यक्ति का। तो ग्राम में क्या लग जाएगी, द्वितीय, ग्रामम परितः, और कुछ नहीं है, जलम अस्ति, ग्रामम परितः जलम अस्ति। ये तो था आपका द्वितीय व्यक्ति के संबंधी अशुद्धियां। अब तृतीय व्यक्ति की यदि एक दो उदाहरण देखें हम, आवां कंदुकात क्रीड़ावः, भाई कंदुकात बॉल से खेलते हैं। भाई से जो है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा
संप्रदान के लिए और अपादान से शब्द का जो से चिन्ह जो है वो आपका दो जगह प्रयुक्त होता है। ठीक है, दो जगह प्रयुक्त होता है। अब दो जगहों में जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा वहां तृतीया लगेगी, और जो वस्तु जहां से अलग होगी वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? लेकिन आवाम यहां पर आएगा कंदुकेन। क्या आएगा? कंदुकेन, और क्रिया में कोई नहीं बदलेगा। सिर्फ क्या बदलेगा? कारक संबंधी शुद्धियां यहां पर बदली जाएंगी। ठीक है, और यदि हम देखें आगे तो कारक संबंधी शुद्धियों में आपको जब कारक कराए जाएंगे उनको आपको विशेष रूप से दोबारा से बता दिया जाएगा। अब जो कुछ उदाहरण है पृथ्वी बोर्ड के उनमें आए हैं, मैं आपको उनको करा देता हूं। जैसे है अपि खादिष्यसि, इस पर रेखांकित किया हुआ है इसमें। से क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, लेकिन क्रिया कौन सी दी हुई है? प्रथम पुरुष की, वो मध्यम पुरुष की एक वचन के लिए दी हुई है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? से अपि खादिष्यति। क्या आ जाएगा? से अपि खादिष्यति। और यदि एक विशेष वाले यानी प्रश्न निर्माण वाले अशुद्धियों की हम यदि बात करें, प्रश्न निर्माण वाली अशुद्धियों की हम यदि बात करें, एक अशुद्धि इसमें से हसाल आ जाती है। जैसे वो कैसे पूछता है? भवान कुत्र गच्छति, ऐसे दिया हुआ है इसमें वाक्य। ठीक है, अब इस वाक्य में आपको ये बताना है कि इसमें अशुद्धि क्या है। भाई भगवान क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है। कुत्र क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया दी है उसमें दी हुई है वो बिल्कुल सही दी हुई है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता हुआ, और क्रिया भी क्या हुई है? प्रथम पुरुष की एक वचन दी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? समस्या जो है वो ये है, कुत्र कुत्र जो है वो क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, और प्रश्नवाचक शब्द में हमेशा जहां जब वाक्य होगा उस वाक्य के अंत में क्या लगाया जाएगा? प्रश्नवाचक शब्द लगाया जाएगा, उस वक्त प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। और जो कि यहाँ पर ये जो चिन्ह दिया हुआ है वो चिन्ह किसका है? संबोधन का है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? भगवान कुत्र गच्छति। क्या जाएगा? भगवान कुत्र गच्छति। ऐसे ही आगे एक दो देखते हैं। और से फलम खादसी, फिर क्रिया संबंध में सिद्ध दी हुई है उसमें। खादसी की जगह क्या जाएगा? से फलम क्या जाएगा? खादसी। ठीक है, आगे हम देखें यदि, अब ये वाला वाक्य देखते हैं। मम सहे मित्रम अपि गमिष्यति। मम सहे मित्रम अपि गमिष्यति, मेरे साथ मित्र भी जाएगा। ये वाला वाक्य है आपके लिए। तो इस वाक्य में हम क्या देखेंगे? इस वाले वाक्य में हम देखेंगे कि सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपन? सह के योग में हमेशा हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अथवा तृतीया विभक्ति का यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? मया। क्या आएगा? मया सह, मेरे साथ। अब इस वाक्य में कुछ नहीं रहा, मित्रम, बाकी वाक्य सेम उतार दिया जाएगा। मया सह मित्रम अपि गमिष्यति। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से अशुद्धि संशोधन में क्या ध्यान रखना है कि अब जैसे ये वाक्य है, किम से हिय, किम से हिय आगमिष्यति, किम से हिय
आगमिष्यति, क्या वह कल आएगा, क्या वह कल आएगा। अब ये जो है वो क्या है, वो है लंग लकार का शब्द। ये माने जो होता है बीता हुआ कल, और स्वे माने क्या होता है, आने वाला कल। तो यहां पर क्या जाएगा, बीता हुआ कल के लिए किम से क्या आ जाएगा, स्वे आ जाएगा। किम से स्वे आगमिष्यति, और अंत में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से आपकी क्या है, अशुद्धि संशोधन जो है 3 अंक का आएगा। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो भी अशुद्धि संशोधन हो उसको विशेष रूप से कर्ता संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, इन सब के बारे में ध्यान करके पहले वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद देखना है कि वाक्य क्या मतलब त्रुटि हो सकती है। अब जैसे प्रश्नवाचक चिन्हों के भी हम ध्यान रख सकते हैं कि संबोधन का चिन्ह लगाया हुआ है और वाक्य क्या दिया हुआ है। अब जैसे ये वाला वाक्य है, किम इसमें दिया हुआ है, यदि यहाँ पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता, वो भी क्या मानी जाती, अशुद्धि संशोधन ही मानी जाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम पुस्तक में चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, तो आपको कल से पुस्तक को लेकर बैठना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।